नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार भूमि सर्वे के बीच सरकार ने चला दी तबादला एक्सप्रेस। 6 जिलों में नए लैंड ऑफिसर, सामने आई लिस्ट। ओवैसी की पार्टी के एमएलए ने औरंगजेब को महान बादशाह बताया। बिहार में छिड़ा सियासी संग्राम। अब बिहार से यूपी की दूरी हो जाएगी कम। यहां बनने जा रही 6 लेन जीटी रोड, समय की होगी बचत। सरकार बनी तो ताड़ी से पाबंदी हटेगी। नीतीश की शराबबंदी पर तेजस्वी ने उठाया सवाल। और क्या कहा? नीतीश पहुंचे विधानसभा, बजट पर सदन में रखेंगे सरकार का पक्ष। तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से उतरेंगे प्रशांत किशोर। पीके ने कही यह बात, क्या बोले आरजेडी प्रवक्ता? रोहतास को मिले 15 नए जज, 14 का हुआ ट्रांसफर। सुधाकर पांडेय को भेजा गया आरा। होली पर बिहार यूपी जाने वालों को राहत। दिल्ली से वंदे भारत समेत 12 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। लिस्ट। प्रयागराज जंक्शन पर नहीं रुकेगी विक्रमशिला एक्सप्रेस। रेलवे ने क्यों लिया यह फैसला? बजट सत्र के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दिल्ली दौरा। अमित शाह से मुलाकात पर क्या बोले? औरंगजेब पर बिहार एनडीए में घमासान। जेडीयू एमएलसी ने अबू आजमी को सपोर्ट किया। बीजेपी भड़की। खटारा आदमी ने 3,65,550 शिक्षकों की बहाली कर दी। नीतीश के बचाव में बोले रामनाथ ठाकुर। बिहार में खत्म होगी शराबबंदी। तेजस्वी ताड़ी तो प्रतिमा दास ने दारू से पाबंदी हटाने का किया ऐलान। कांग्रेस पार्टी की विधायक प्रतिमा दास उनसे 2 कदम आगे निकल गई हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन बिहार में सत्ता में आई तो शराब को फिर से चालू किया जाएगा। 2016 के पहले जिस प्रकार ठेके पर शराब की बिक्री होती थी, उसी पैटर्न पर शराब की बिक्री शुरू कराई जाएगी। बिहार के इस रेड लाइट एरिया में पुलिस ने मारा छापा, 45 लड़कियों को छुड़ाया। मचा हड़कंप। रोहतास जिले के नटवार में गुरुवार अहले सुबह पुलिस रेड लाइट एरिया में छापेमारी करने पहुंच गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 45 लड़कियों को छुड़ाया। पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के जिलाधिकारी को भेजा शो कॉज नोटिस। डीएम ने कहा अभी तक नहीं मिला है दरभंगा के डीएम। राजीव रोशन ने कहा कि कुशेश्वर धाम मंदिर के न्यास समिति के गठन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस आलोक में कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं। प्रक्रिया के तहत उन लोगों का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर आपके पास भी है 200 रुपये के नोट तो जान ले आरबीआई का यह गाइडलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक के तरफ से समय समय पर भारतीय करेंसी को लेकर नियम बदलते रहता है। आरबीआई के तरफ से अभी हाल ही में 200 रुपये के नोट को लेकर एक अपडेट जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि 200 रुपये के ऐसे नोट अब मार्केट में नहीं चलेंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बुलडोजर से फरीदाबाद में तगड़ी तोड़फोड़। फैक्ट्री और अवैध कॉलोनी ध्वस्त। फरीदाबाद में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। प्रशासन की ओर से बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई सामने आई है। गांव बुखारपुर में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। खगड़िया में 10 कंपनियों के साथ सीधा इंटरव्यू, तुरंत जॉब ऑफर। खगड़िया जिले में 10 मार्च को जीविका चौथम द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। यह मेला युवाओं को ऑन द स्पॉट इंटरव्यू, जॉब ऑफर और करियर गाइडेंस का अवसर प्रदान करेगा। चयनित अभ्यर्थियों को 8,000 से 30,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पीएम आवास के लिए मोबाइल से करें अप्लाई। 31 मार्च तक चलेगा सर्वे। इनको मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब लाभार्थी खुद अपने मोबाइल से आवास प्लस ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
वैसे लाभुकों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके पास मकान नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनके पास मकान नहीं है उन्हें भी पीएम आवास में वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा मिडिल और लोअर मिडिल श्रेणी के लाभुकों को भी इसका फायदा मिलेगा। राम मंदिर पर 4 मार्च के बाद हमले का था यह प्लान। सीमा पार से मिल रहे थे अब्दुल रहमान को निर्देश। फरीदाबाद से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़े कथित संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को 4 मार्च को अयोध्या जाना था, लेकिन 2 मार्च को ही उसे दबोच लिया गया। मुकेश अंबानी के कंपनी के सस्ते शेयर पर टूटे निवेशक, खरीदने की मची लूट, 17 रुपये पर आ गया भाव। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाला एक पेनी स्टॉक भारी बिकवाली के बाद एक्शन में है। कंपनी के शेयर आज 2% तक चढ़कर 17.15 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए थे। वर्तमान में शेयर अपने 85 साल के उच्चतम स्तर 12 रुपये से 36 रुपये तक टूट गया है। 64% टूट गया था शेयर, 85 रुपये पर आया भाव। अब कंपनी को मिली बड़ी खुशखबरी, शेयर में होने लगी खरीदारी। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में है। कंपनी के शेयर में आज 3% तक की तेजी देखी गई थी और यह शेयर 58.88 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा अपडेट है। रमजान में मुस्लिम बच्चों के लिए अलग टाइमिंग, गुजरात में निकले आदेश पर भड़की वीएचपी। गुजरात के वडोदरा में रमजान के महीने को लेकर एक आदेश पर हंगामा हो रहा है। वडोदरा प्राइमरी एजुकेशन कमेटी की ओर से मुस्लिम बच्चों के लिए रमजान में अलग टाइमिंग की घोषणा की गई है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी, इस जिले में बनेगी नई 4 लेन सड़क। 58 किलोमीटर होगी लंबाई। अररिया जिला वासियों के लिए एक गुड न्यूज है। अररिया जिले में जल्द ही एक और 4 लेन सड़क बनने जा रही है। यह सड़क परसरमा से निकलकर किशनपुर पिपरा त्रिवेणीगंज होते हुए अररिया के भरगामा रानीगंज होते हुए अररिया 0 माइल में NH 327E से मिलेगी। इस सड़क के बन जाने से सुपौल और अररिया के बीच दूरी और समय की बचत होगी। बिहार को मिली नई वंदे भारत, मगर सिर्फ 13 दिन ही ट्रैक पर दौड़ेगी। इस रूट को करेगी कवर। होली के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 15 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है, जिसमें वंदे भारत स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 8 से 20 मार्च तक चलेगी और सोमवार को नहीं चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से 8:30 पर चलेगी और उसी दिन 22 बजे पटना पहुंचेगी।